ठीक है। जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था उसमें हमने देख लिया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का जो पहला टॉपिक है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो हम लोग अब देखेंगे आज कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया जाता है, कैसे और किन किन शब्दों को, किन किन सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग समझते हैं आज। तो जो हमारा पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो स्टार्ट हो रहा है और उसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये सबसे पहला टॉपिक है परफेक्ट टेंसेस का। जो भी हमारा परफेक्ट टेंस है ना उसको हम लोग सबसे पहला जो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें आज हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो समझते हैं पहले कि इस परफेक्ट का मतलब क्या होता है ना। इस टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस परफेक्ट का मतलब क्या है। तो एक छोटा सा चीज समझते पहले उसको कि परफेक्ट मतलब क्या होता है। मान लीजिए अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैंने वो अच्छे से कर दिया, ठीक है। मुझे आपने कुछ काम दिया या किसी ने कुछ काम दिया और मैंने वो काम को कंप्लीट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल होमवर्क बनाने का काम। तो अगर मैं होमवर्क बना रहा हूँ और होमवर्क मैंने कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से और उसके बाद मैंने अपने टीचर को दिखाया कि सर ये मेरा होमवर्क था, और उन्होंने चेक किया होमवर्क को और तब उन्होंने पाया कि कोई भी दिक्कत इस होमवर्क में नहीं है, बहुत अच्छे से बनाया गया, तो वो बोलेंगे क्या किया, तुमने अपना काम परफेक्ट किया है, ठीक है, अपना काम तुमने परफेक्ट किया है, तब वो हमारा परफेक्ट कहलाए। यानी कहने का मतलब इससे क्या आइडिया में निकल के आ रहा है, ये आइडिया आ रहा है हमको समझ में कि कोई भी काम जब कंप्लीट हो जाए तभी उसको हम लोग परफेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे, तभी उसको परफेक्ट कह सकते हैं, जब कोई काम हमारा पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो जाए। समझ आई बात। यानी कि परफेक्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई जो काम है, कोई सा भी जो काम है वो कैसा रहना चाहिए, कंप्लीटेड रहना चाहिए, पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ रहना चाहिए, तब वो हमारा एक परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्लियर। तो परफेक्ट और प्रेजेंट के टाइम पे अगर कोई काम कंप्लीट हुआ है, यानी कि अगर अभी के समय पे कोई एक काम कंप्लीट हो चुका है, अभी के टाइम पे, अभी के ड्यूरेशन में, तब वो हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाने के योग्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाने के काबिल है। तो वही टेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां पे जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे एग्जांपल के तौर तरीके से इसको समझा जाए, ठीक है, अगर मैं एक छोटा सा हिंदी में ही एग्जांपल लिखूं तो क्या हो जाएगा कि अगर आपसे मान लीजिए आप अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी जगह पे आपके पेरेंट्स आके पूछते हैं बाबू तुमने खाना खाया, ठीक है, तो आप क्या बोलेगा, हाँ मैंने खाना खा लिया है, हाँ कि मैंने अपना जो खाना है वो परफेक्ट कर लिया है, खाने का काम जो है उसको परफेक्ट कर लिया है, वो मेरा कंप्लीट है। तो इस जगह पे आप क्या बोलेगा कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, तो वो सारा चीज़ आपको क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, कंप्लीटेड पार्ट में आ गया, पूरी तरीके से ओवर हो गया। तो वैसे चीज़ों के लिए हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो पार्ट है। जैसे मैं अगर लिखता हूँ मैंने खाना खा लिया, नहीं, इसको बस समझना है, अभी कुछ मत लिखिए, अभी समझिए इसको पहले कि परफेक्ट क्या हो गया। अब अगर मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, इट मींस ये क्या हो गया कि जो खाना खाने का काम है वो मेरा कंप्लीट हो गया है, यानी अभी के समय पे कंप्लीट हो गया है, तब वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा, यानी कि काम उसमें कैसा है, कंप्लीटेड फॉर्म पे है। और भी अगर मैं एग्जांपल लिखूं इसका और भी, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए आप बोलते हो कि किसी जगह पे घूमने के लिए कि तुम वहां गए थे घूमने, ठीक है, या तुम वहां घूम चुके हो क्या, तो आप क्या बोलते हैं कि हाँ मैं वहां घूम चुका हूँ, है ना, मैं वहां पे ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ। ऐसा करके जो भी आप कुछ बोलते हैं वो सब आपका एक कंप्लीटेड फॉर्म पे होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी लिखा बताऊं तो क्या होगा कि वह, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और किसी एक बच्चे ने पहले ही खेल लिया, तो आप क्या बोलेगा कि वह खेल चुका है ना, वह खेल चुका है। यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा कि उसने वो काम कंप्लीट कर लिए। अब चुका है कब बोलते हैं, जब कोई काम कंप्लीट हो जाए ना, तो वह खेल चुका है, इट मींस कि उसने वो काम कंप्लीट कर ली है। तो ऐसा जो भी चीजें जहां पे आपने कोई काम कंप्लीट होने के लिए बातें कही है, जहां पे आपने जो सेंटेंस लिखा है वहां पे काम कंप्लीट होने को दिखाया है पूरी तरीके से, वो सब आपका एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में आता है। आई होप इतना क्लियर होगा। उसके बाद फिर हम लोग इसके थोड़े से डेफिनेशनल पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगी कि जहां पे भी, समझ लीजिए, जहां पे भी एक सेंटेंस आपको बोलना है, ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस अगर आपको बोलना है जहां पे आपको क्या दिखाना है कि आपका जो काम है वो अभी कंप्लीट हुआ है, यानी कि ये जो है वो मेरा किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट को रेफर कर रहा है,
ये जो मेरा है वो किसको रेफर कर रहा है, प्रेजेंट पार्ट को। तो कोई भी एक काम जो है ना, अगर वो प्रेजेंट के टाइम पे कंप्लीट हो चुका है, अभी के समय पे जस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो वो सब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो यही हमारा ऑल इन ऑल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्शन का मतलब ये है क्या, कंप्लीटेड फॉर्म। तो अगर कोई सा भी वर्क हमारा, एक्शन हमारा कंप्लीटेड फॉर्म पे है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाने के योग्य है। अब इसका अगर डेफिनेशनल पार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस टेंस सर ये लिखना है जी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको समझते हैं इसमें मैंने लिखा क्या है, ठीक है, पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा। दिस टेंस shows the actions that has completed in present time or present moment। कहने का मतलब कि ये जो टेंस है हमारा, वो क्या दिखाता है, ऐसे एक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, दैट हैज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि अभी के समय पे कंप्लीट हो चुके हैं, वैसे सब हमारे टेंसेस परफेक्ट टेंस के उदाहरण रहेंगे, परफेक्ट टेंस के एग्जांपल रहेंगे, ठीक है। दिस टेंस शोज द एक्शंस, यानी ऐसे एक्शंस दैट हैज कंप्लीटेड, यानी जो चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, ऐसी चीजों को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप डेफिनेशन क्लियर होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेशन का, उसके बाद फिर हम लोग इसके स्ट्रक्चरल पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जिनको लिखना है वो लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए, तो अगर लिख लिए तो उसके बाद हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स क्या है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, तो जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट हैज, हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गई, आपने देखा यहाँ पे मेन वर्ब किसके रूप में है, तो V3 के रूप में। अभी तक हमने जो देखा था वहां पे मेन वर्ब क्या था, कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म पे कौन सा मेन वर्ब था, V1 प्लस ing। यहाँ पे जो मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है वो है V3, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ना, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, वो फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है एज अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस। तो आप देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये हैज है। हैज है हमारा क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये जो हैज है हमारा वो एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा एक मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज और हैव का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि हैज और हैव हमारा आता कहाँ पे है। तो जो हैज है, जो हेल्पिंग वर्ब हैज है, वो सारे हमारे सिंगुलर्स के साथ आते हैं, यानी जितने भी आपके सिंगुलर है वहां पे आपका हैज आएगा इस्तेमाल में। जितने भी आपके प्लूरल्स हैं, ठीक है, प्लूरल, वहां पे हमारा हैव का इस्तेमाल किया जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, ठीक है। तो सिंगुलर्स का देख लेते हैं कि कैसे कैसे इस्तेमाल हम लोग किन किन चीजों के लिए करते हैं। तो आपको याद होगा कि जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था हमने, वहां पे आई हमारा क्या बन गया था, एक प्लूरल, सॉरी सिंगुलर, पर इस जगह पे आई वापस से प्लूरल की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि आई, वी, यू, दे और नेम्स, एक से ज्यादा लोगों का नाम। तो ये सब हमारा क्या हो गया, प्लूरल, और उसके लिए हैव का इस्तेमाल। और जब कभी भी आपको ये लिखना हो जैसे कि ही, सी, इट या फिर किसी एक इंसान का नाम, तो उस जगह पे आपको हैज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हैज का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए जहां पे ही, सी, इट या फिर किसी एक इंसान का नाम रहे। हैव का इस्तेमाल प्लूरल के लिए जहां पे आई, वी, यू, दे या फिर नेम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
यानी जो सब्जेक्ट है हमारा, अगर वो सब्जेक्ट हमारा ये रहा तो हमारा इस्तेमाल होगा हैज, अगर हमारा सब्जेक्ट ये रहा तो हमारा इस्तेमाल होगा हैव वहां पे, बाकी V3 उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें हमारी थी ऑल इन ऑल क्लासिफिकेशंस पॉजिटिव के हैज हैव के हेल्पिंग वर्ड की। ठीक है, तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ड अगेन देख लीजिए कि हैज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ऐसा सब्जेक्ट जो अकेले रहे जैसे कि ही सी इट या फिर नेम, और हैव का इस्तेमाल हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जो सब्जेक्ट अगर हमारे यहाँ पे प्लूरल रहा यानी एक से ज्यादा इंसान के बारे में बातें रही तो उस प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग हैव के, उस प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वहां पे हेल्पिंग वर्ड में हैव का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। ये हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर था। एक बार इस पे एक एग्जांपल भी करके देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपको अगर एक स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज का तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अगर जिनको लेना है वो ले लीजिए, बिकॉज इसके बाद फिर हम लोग उसके सॉल्यूशन पे चलेंगे, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी डन। अब इसको फिर बढ़ते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल दिखा के कि इस पे कैसे एग्जाम्पल्स हम लोग बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस ये है, रोहन बाजार जा चुका है। देखा आपने, रोहन बाजार जा चुका है। हाँ, लिख सकते हैं आप लोग, कॉपी में लिख के इसको, हाँ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोहन बाजार जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि रोहन जो है उसने अपना काम बाजार जाने का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ठीक है, तो रोहन ने अपना, वेल डन, जिन्होंने भी आंसर दिया बहुत सही है, पर अब इसको एक बार देख लेते हैं हम भी यहाँ पे, फिर मिला लीजिएगा सारे लोग। तो आपने सेंटेंस देखा कि रोहन ने यहाँ पे बाजार जाने का जो काम था उसको कंप्लीट कर लिया, बाजार को जा चुका है। अभी के टाइम पे वो काम कंप्लीट है। जो भी प्रेजेंट टाइम पे काम कंप्लीट रहे वही तो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसलिए अब इसको देखेंगे तो रोहन हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, रोहन एक अकेले का बात हो रहा है ना, एक सिंगल नाम है, तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। और आपको पता है कि सिंगुलर के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका और प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे इसका। तो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे हम लोग हैज का इस्तेमाल कर देंगे, है ना, रोहन हैज। अब हैज के बाद क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसा लगाएंगे, V3 के फॉर्म पे। तो मेन वर्ब V3 में है और यहाँ पे जाने का बात हो रहा है, तो गो आपको याद होगा, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन। ठीक है, तो V3 हमारा ये है तो V3 का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, रोहन हैज गोन टू मार्केट, और ये हमारा बन गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस को बना सकते हैं। हाँ, एक चीज आपको बहुत जरूरी है कि वर्ब के फॉर्म्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वर्ब के फॉर्म्स याद नहीं रखिएगा तो V3 को कैसे डालेगा, V3 का इस्तेमाल कैसे करिएगा। तो ये चीजें होती हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को आपको याद रखना जरूरी है, जितने वर्ब के फॉर्म्स है उसको। तो ये हमारा हो गया एक पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कंप्लीट, जहां पे हमने देख लिया कि कैसे एक एग्जाम्पल पे हम लोग फिट कर सकते हैं उसके। अब एक हैव वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, ये तो सेंटेंस हो गया हमारा। पेज नंबर 85 और 86 में जो वर्ब फॉर्म है उसे याद करना है। हाँ, अब देखिए एक और चीज, एक अभी हमने हैज वाला देख लिया, एक और देख लेते हैं, प्लूरल कैटेगरी का देख लेते हैं, उसमें कैसे बनेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, प्लूरल कैटेगरी से, जैसे आपने ये सेंटेंस देखा, आपको पता चल गया कि ये कंप्लीट फॉर्म की बात हो रही है। यहाँ पे हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है ना। राम और श्याम खाना खा चुके हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट बन गया सेंटेंस का, है ना, कि राम एंड श्याम हैव ईटन फूड।
अब यहाँ पे हैव हमने लगा दिया, क्यों? क्योंकि हम लोग देख लिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म पे है, प्लूरल कैटेगरी का है, ठीक है, एक से ज्यादा की बातें हो रही हैं। तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन किया इंप्लीमेंटेशन के दौरान, सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट को डाला, उसके बाद हमने यूज कर लिया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या था, हैज और हैव दोनों में से कैसे पिक कर सकते थे, तो प्लूरल और सिंगुलर को हम लोग देख के पिक कर सकते थे। तो हमने यहाँ से प्लूरल को देख के पिक कर लिया कि अच्छा यहाँ पे हैव है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा इंसान की बातें हो रही है। अब हैव हमने डाल दिया, उसके बाद हमको क्या डालना था, V3। अब V3 देख लीजिए यहाँ पे किस चीज का बात हो रहा है, खाने का बात हो रहा है। खाने का क्या होता है V3 हमारा, ईटन, तो हमने ईटन डाल दिया। और क्या खाने का बात हो रहा है, तो खाना खाने का बात हो रहा है, इसलिए हमने वहां पे फूड डाल दिया। तो ये हमारा पूरा एक सेंटेंस बन के तैयार हो गया, जो कि हमारा परफेक्ट टेंस का एक उदाहरण था, एग्जाम्पल था। आई होप इतना क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब निगेटिव पार्ट पे, ठीक है, कि निगेटिव में सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेनी है आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं अब निगेटिव पार्ट पे, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं इसके ऊपर। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनता है हमारा। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप लोग सीख रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को टेंस जैसा पार्ट इतने अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि आपके बेसिक ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस पढ़ना, बेसिक ग्रामर में। फिर आगे तो इंपॉर्टेंट है चीजें, पर टेंस सबसे पहले समझिए कि एकदम प्राइमरी फेज है आपके लिए, उसको आपको समझना, याद रखना बहुत जरूरी होता है। तभी आप कोई भी एक सेंटेंस का टाइमिंग अच्छे से डिक्लेयर कर पाओगे सेंटेंस के अंदर, ठीक है। चलिए निगेटिव पार्ट को एक बार देखते हैं कि निगेटिव में क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको हैज और हैव ऐसे ही रह जाएगा, उसके बाद आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे नॉट, और फिर आता है आपका V3, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ये आपका बन जाता है एक निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव स्टेटमेंट, जहां पे आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, फिर हैज हैव जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है अगेन वो भी आ जाएगा। तो देखिए हैज हैव जो है अगेन यहाँ पे मैं बता दूं इसको लिख के कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। और हैज का इस्तेमाल आप कर सकते हो सिंगुलर्स के लिए, और हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हो प्लूरल्स के लिए, ठीक है। तो हैज हैव नॉट, और यहाँ पे आपका नॉट आ गया क्योंकि आपका एक निगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट आ गया। एस मतलब क्या हुआ? इस एस का मतलब हो गया सिंगुलर, इस एस का मतलब प्लूरल। नीचे वाला ये आपका सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, सब्जेक्ट। ये वाला एस जो है वो सब्जेक्ट है, हमेशा याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट, और ओबीजे को मैंने शॉर्ट में लिखा है पर इसका मतलब है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हैज हैव नॉट V3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कौन हो गया, किसके बारे में बात हो रही है, वो हमारा सब्जेक्ट। अगर कोई एक सेंटेंस में कोई एक इंसान काम कर रहा है या कोई भी एक एक्शन परफॉर्म की जा रही है और जो इंसान उस एक्शन को कर रहा है वो सब्जेक्ट, यानी दोनों तरीके से हमारा सब्जेक्ट हम लोग देख सकते हैं। और सब्जेक्ट ज्यादातर सेंटेंसेस में आपको स्टार्ट में ही देखने को मिलता है, ठीक है, ज्यादातर, मैं सब में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर की बात मैं कर रहा हूँ। जो आप टेंस में देख रहे हो ना, उसमें ज्यादातर जो भी सब्जेक्ट आपको दिखेंगे वो सबसे फर्स्ट में अपीयर होते हुए दिखते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, V3 और ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप निगेटिव आने वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारी। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्शन का आप इस्तेमाल, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि आप कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब आप एक हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ जोड़ देते हैं, वो आपका कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि अगर आप हैज के साथ नॉट जोड़ें तो ये हैजंट बन जाएगा, और हैव के साथ नॉट जोड़ें तो ये हैवेंट बन जाएगा। आपने देखा है किताब वगैरह में ये चीज लिखा हुआ रहता है ना, हैजंट करके या हैवेंट करके, तो ये कुछ नहीं होता, ये जो हेल्पिंग वर्ब अलग अलग लिखा हुआ है उसी को जोड़ दिया जाता है। जी कहिए। हाँ हाँ सर, कॉन्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा ये वाला? लिख लीजिए अगर आपको लिखने का मन है तो। जिनको नहीं आता मैंने उनके लिए बता दिया, आप लोग को तो मैंने क्लास में वैसे ही बता दिया था, ठीक है, पर जिनको नहीं आता मैंने उनके लिए बता दिया है कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर आपको नॉट जोड़ने के बाद एक साथ करके लिखनी होती है। तो यहाँ पे पहला हेल्पिंग वर्ब हैज था, उसके साथ हमने जोड़ा हैजंट बन गया। जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब था हैव, उसके साथ जब हमने जोड़ा तो वो हमारा हैवेंट बन गया। तो ऐसे करके आपने कॉन्ट्रैक्शन बना लेना है। अगर आपको देखिए, अब कॉन्ट्रैक्शन क्या काम करता है, तो आपके बोलने के तरीके में, जब हम लोग बोलते हैं ना कोई चीज, तो कॉन्ट्रैक्शन लगाने के बाद ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है बोलने में, आपके इंग्लिश
स्पीकिंग को थोड़ा ज़्यादा इनहेंस करता है, यानी थोड़ा बढ़ावा देता है, मॉडिफाई करता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरे तरीके से हमारा इस फॉर्मेट पे वो सेंटेंस सही रहेगा। इसका इस्तेमाल नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपके ऊपर है, आप अगर चाहें तो मैंने एक बार बता दिया कि अगर आप चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं बिल्कुल ये बोलिए, कोई दिक्कत की उसमें बात नहीं है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या होता है, कैसे बनता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए इसमें, तो एग्जाम्पल क्या है समझते हैं इसको। ठीक है, वे लोग बाजार नहीं गए हैं। ठीक है, वे लोग बाजार नहीं गए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ये भी कंप्लीटेड फॉर्म पे है। अब वे लोग का क्या हो जाएगा, अगेन देख लीजिए, सारे लोग देख लीजिए, दे। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही, बहुत सही। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए उन लोग के लिए जिनका नहीं हुआ है, जो नहीं बना पाए, वो देख लीजिए मिला के एक बार। तो दे हो गया, और हैज हैव में हम लोग क्या चुनेंगे, हैव चुनेंगे, बिकॉज ये एक से ज्यादा लोग की बात हो रही है। उसके बाद आपने नॉट चुन लिया यहाँ पे, ठीक है, नॉट लगा दिया। V3 लगाना है, जाने की बात हो रही है ना, V3 अगेन यहाँ पे गॉन हो जाएगा। तो दे हैव नॉट गॉन, उसके बाद कहाँ जाने की बात हो रही है, तो बाजार। तो अगेन हमने यहाँ पे डाल दिया टू मार्केट, है ना, बाजार जाने की बात हो रही थी, हमने डाल दिया। ठीक है, कि वे लोग यानी कि दे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब चुनना था, हमने हैव चुन लिया। क्यों, क्योंकि वे लोग एक से ज्यादा लोग हैं, तो वहां पे हमने हैव को चुन लिया। उसके बाद नॉट डाल दिया, फिर V3 डाल दिया गोन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना इजी है इसको बनाना। तो बहुत अच्छे से हमने सीख लिया इसको कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट V3 और ऑब्जेक्ट, यही था हमारा स्ट्रक्चर। अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर पे। हो गया, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो जो हमारा पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इंटरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, यस नो टाइप्स के क्वेश्चंस, यानी जो भी ऐसे सवाल जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे पाओ। तो वैसे सवालों को बनाने के लिए आपको यस नो टाइप के कैटेगरी का इस्तेमाल करना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो यस नो कैसा हो गया, तो सबसे पहले हमारा क्या आता था, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज और हैव सबसे पहले इसमें आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तब जब हैज हैव कर लिए उसके बाद हमारा क्या आता था, तो सब्जेक्ट आता था। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे V3 को डाल दिया और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट को डाल दिया। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन जाएगा क्या, एक इंटेरोगेटिव का यस नो स्ट्रक्चर। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो उसके यस नो स्ट्रक्चर में हमारा हैज हैव सब्जेक्ट और V3 और ऑब्जेक्ट आएगा। जो दूसरा आप देखिएगा जो कि हमारा इंफॉर्मेटिव है, यानी कि जहां पे आपको एक डिटेल आंसर करना है, एक पूरा जवाब देना है, एक डिटेल में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन देनी है, वहां पे क्या कर देंगे, तो कुछ नहीं, बस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले डाल देंगे, उसके बाद हैज हैव अगेन, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इधर सब्जेक्ट के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया। ठीक है, जहां पे QW का मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड। मैं अगेन आपको बता दूं, QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, यानी जितने भी WH वर्ड होते हैं ना वो आपके क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं।
हैज है यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो कि आप पहले अब देख चुके हैं, अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा। जहाँ पे हैज का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर और हैव का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल के लिए करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, और ये हमारा फिर आ जाता है मेन वर्ब, और ये आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका पूरा था पहला ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सवाल जहाँ पे आपका आंसर सिर्फ हाँ या ना के लिए। जैसे क्या आप खेल चुके हैं, अगर मान लीजिए कोई खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट मान लीजिए खेल रहा है, और उसमें एक बच्चे आपको दिखते हैं, तो आप उससे क्या पूछेगा, क्या आप लोग खेल चुके हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो दिखे आपसे, आप लोग पूछेगा उनसे क्या आप लोग बैटिंग कर चुके हैं, बॉलिंग कर चुके हैं, खेल चुके हैं, इस तरीके से। तो वो क्या जवाब देंगे, सिर्फ हाँ या ना में। तो ऐसे जो भी सवाल आपको पूछ रहे हैं जहां पे सिर्फ आपको जवाब चाहिए हाँ या ना के बीच में, तो वहां पे हम लोग इस वाले कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे। और कोई भी ऐसा जवाब जो आपको पूरा डिटेल में चाहिए कि आप कहां जाके खेल चुके हैं, ठीक है। V5 लिखा हुआ है, कहां पे, V3 बाबू, V3, V5 नहीं, ये 3 है। इसको मैं वापस से लिख दूं, अगर 5 किसी को लग रहा है, ये 3 है, 3, ठीक है, ये V3 है। ठीक है, तो जब कोई भी एक ऐसा सवाल आपको पूछना है जो कि आपको पूरा इंफॉर्मेशन के हिसाब से चाहिए, तो इंफॉर्मेटिव टाइप, और वहां पे हम लोग क्वेश्चन वर्ड हैज है, सब्जेक्ट और V3 का इस्तेमाल करेंगे। और उसका सवाल कैसे रहेंगे इसमें कि आप लोग कहां जाके खेल चुके हैं। ठीक है, कहां जाके खेल चुके हैं, तो उसको पूरा बताना पड़ेगा कि अच्छा हम इस वाले ग्राउंड में जाके खेल चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें अगर आपको बतानी है तो वहां पे आपको इंफॉर्मेटिव के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा सेंटेंस बनाने के लिए। अब थोड़ा सा एक स्टेटमेंट इसमें भी देख लेते हैं बना के हम लोग। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग एक दो सवाल इस पे भी करके देखेंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया सबका? चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब इस पे हम लोग एक दो सवाल करके देख लेते हैं कि कैसे आखिर बनता है, यानी इंप्लीमेंटेशन पार्ट देख लेते हैं एक बार, कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। ये हमारा पहला है, और दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। चलिए सारे लोग जल्दी से एक बार ट्राई करिए, अपने कॉपी में बनाइए, फिर मैं इसको यहाँ पे आंसर लिख के बताऊंगा। सब लोग खुद से पहले सब लोग सारे लोग ट्राई करिए, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग के पास थोड़े सेकेंड्स का टाइम है, आप लोग बनाइए एक बार खुद से, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इसको। हो गया सबका? फर्स्ट का होगा हैज मोहन लर्न द चैप्टर। लेसन या तो चैप्टर आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आपके ऊपर है, लेसन या चैप्टर दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। आप लोग क्या पढ़ चुके हैं? ठीक है, आप लोग व्हाट हैव यू रेड। अब देखिए यहाँ पे रीड जो है ना, ठीक है, रीड उसको एक्चुअली रेड पढ़ा जाता है, क्योंकि रीड का सेकेंड फॉर्म भी रेड होता है, रीड ही लिखाता है, थर्ड फॉर्म भी रीड ही लिखाता है। पर जब फर्स्ट फॉर्म पे ये रहेगा तो इसको रीड पढ़ना है, जब सेकंड या थर्ड फॉर्म पे रहेगा तो इसको रेड पढ़ना है। ठीक है, तो व्हाट हैव यू रेड, इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बोलने के समय पे अलग हो जाता है, पर अगर लिखने के लिए बोल रहे हैं आप, लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो READ जो सेम हमारा रीड का स्पेलिंग होता है वही लिखना पड़ता है, पर बोलने के समय पे ये रेड बोला जाता है। तो क्योंकि V3 में है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेड। तो ये हमारा बन गया एक स्ट्रक्चर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आज की क्लास आई होगी। आज हमने कवर कर लिया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जो पहला परफेक्ट का जो पहला पार्ट था प्रेजेंट, वो हमने आज
कवर कर लिया है अच्छे से। आप लोग घर में एक बार वापस से प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, कुछ क्वेश्चंस बनाइएगा, और ताकि हम लोग और अच्छे से इस पे प्रैक्टिस करने के बाद इस पे महारत हासिल कर ले। उसके बाद फिर हम लोग कल के क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास हमारी ग्रामर की होगी, वहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ये सब हमारा पूरा एग्जाम्पल था कैसे हमने बनाया, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो वहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे, कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज की मीटिंग हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, आप लोग नेक्स्ट क्लास को फिर अटेंड करिए। बाय टू एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.